रावण नमोकारम अरिहंताणं तहेव सिद्धाणं आयर्यवज्रायाणं लोयम्यसबसाहूनम। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य चार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प एक सुवासी सन्मति सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की जय। संसार का प्रत्येक प्राणी अनादि निधन इस संसार में भ्रमण करता हुआ 84 लाख गलियों में घूमता रहता है, परंतु संपूर्ण गलियों से संपूर्ण स्टेशन पर सब जगह जाने की ट्रेनें नहीं मिलती है। एक मानव जीवन ही ऐसा है कि यहाँ से 84 लाख ट्रेनें छूटती हैं। अब आपको स्टेशन पर पहुँचने के बाद टिकट कहाँ की लेनी है, कौन सी गाड़ी में बैठना है, ये आपका काम है। फिर भी मानव जीवन को धारण करने के पश्चात इस यौवन अवस्था को जब प्राप्त हो जाता है तो वो सोचता है कि मेरे समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। परंतु जब मानव पर्वत पे चढ़ जाता है, मान की शिलाओं को पार करता हुआ जब पहाड़ पे चढ़ जाता है, तो वो सोचता है कि जितने भी नीचे मानव दिखाई देते हैं वे सब मेरे से छोटे हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन कभी तुमने सोचा कि अगर नीचे वाले मानव तुम्हें देखेंगे तो तुम भी छोटे ही दिखाई दोगे, बड़े नहीं। इसी प्रकार इस यौवन की स्वर्णिम सूर्य के समान छटा को फैलाता हुआ मानव मान के पर्वत से किस समय गिर जाए, ये सूर्य की किरणें भी प्रातःकाल के छटा के समान सोने के समान दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही क्षण के पश्चात वह भी नष्ट हो जाती है। समान समान मानव विचार करना चाहिए कि जितने भी मानव इस भारत भूमि पर हैं अथवा इस संसार में हैं, सभी एक समान होते हैं। परंतु हमने कभी ये नहीं सोचा कि संसार में कौन किसका है। जब शरीर ही हमारा नहीं हो सकता है तो दूसरा कौन किसका हो सकता है। सोचिए, जिस पोतों पे, जिस बेटों पे, जिस पत्नी पर आप इतना घमंड करते हो, मैं समान चलता है, मैं ऐसा, लेकिन सोचिए बेटा बहुओं की अमानत है, बेटियां दामाद की अमानत है, ये शरीर हमारा मौत की अमानत है, और ये जीवन हमारा शमशान की अमानत है। किस समय हमें कहाँ जाना पड़े ये हम नहीं सोच पाते हैं। फिर भी विचार करिए, जहाँ हम रहते हैं खुश रहें, परंतु किससे बनोगे आप? खुशी कहाँ आएगी हमारी? जब तक मान आपके जीवन में रहेगा कभी आप सुखी रह सकते नहीं हैं। रावण सीता को लेके गया, अंत में सीता से रागी बनता चला गया, लेकिन जब बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के पश्चात जब सीता के पास पहुंचा रावण, तब रावण ने सीता से बहुत सारी अरदासें करी, परंतु सीता ने क्या कहा, जब तक राम का जीवन है तब तक मेरा जीवन है। हे रावण, जब तुम राम को मारने के लिए धनुष उठाओ तो मेरा संदेशा राम के पास जरूर पहुंचा देना कि जब तक आपके प्राण हैं तब तक मेरे प्राण हैं, आपके प्राण निकलते ही मेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे। जब रावण के कान में ये शब्द पड़े तो रावण भी मान से गलित हो गया। उसने भी यही सोचा
कि राम को मुझे सीता दे देनी है, मैं रख नहीं सकता, लेकिन कब दूंगा? राम को हराकर मैं सीता को दे दूंगा। परंतु सोचिए, जिस घर के अंदर नारी, जिस जंगल में वृक्ष अगर खुश रहते हैं तो हमारा जीवन भी स्वर्ग के समान खुश रहता है। रावण को मंदोदरी ने बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा, ये नारी नहीं, ये नर को नष्ट करने वाली होती है, यह नारी नरक में ले जाने वाली होती है। परंतु रावण कहाँ मानने वाला था। इसीलिए कहा है, अगर नारी घर में खुश है, वृक्ष जंगल में खुश हैं, तो उनमें क्या होता है? फल फूल लगते हैं। उनके छाया में बैठकर मानव आनंद से अपने जीवन को स्वर्गमय बना करके सुखी रहता है। परंतु ये कसाएं हमारे जीवन में ऐसी आ जाती हैं कि मानव के चमकते हुए ललाट को भी संध्या की लालिमा में बदल देता है। ये क्षण भर रहता है, जिस प्रकार केले के ऊपर बारिश की बूंद क्षण भर दिखाई देती है, लेकिन सूर्य की ताप लगते ही क्या होता है? वह बूंद सूख करके नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक मानव को, इस मानव जीवन को धारण करने के बाद हर समय सोचना होगा कि यह मानव जीवन किस लिए मिला है? किस लिए मिला है? खाना, सोना, दो काम के लिए मानव जीवन मिला है। सोचिए, खाना तो पशु भी खाता है, देव भी अमृत का पान करते हैं। मानव जीवन में खाना बहुत सुंदर सुंदर खाते हैं, बहुत मिष्ठान खाते हैं, परंतु कभी सोचा आपने कि खाना क्या चीज़ है? खाना किसे कहते हैं? दीवारों में छेद बना दिया जाता है, उसको खाना कहा जाता है। इसी प्रकार ये खाना भी हमारे जीवन में एक छेद है। सुबह खाओ, शाम को भूख लगती है, शाम को खा के सो, सुबह फिर वही आनंद होता है कि क्या मिलेगा, क्या खाएंगे। सोचिए, ये खाने से कभी पूर्ति होती नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? क्या नाम है? राजस्थान में खाना खा के हाथ फेरते हुए मुंह पे बाहर निकलते हैं, वो सामने से एक दोस्त मिलता है, मित्र मिलता है, तो राजस्थान की भाषा है, बोले खाना खा ली? खाना खाया ले? खाना खा लिया? तो सोचिए आप, उसने क्या बोला? सामने वाले ने खा ली। किसी ने पूछा रोटी खा ली तो क्या कहोगे? खा ली। तो उसका नाम ही खाली है, तो पेट कैसे भर सकता है? कैसे भरोगे आप? इसलिए मानव जीवन के अंदर खाना खाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन इस खाली पेट को भरने के लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी जीव का हत्या करके हमारे पेट को पूरा करें। इस 4 अंगुल की जीव को लालच में भरा करके हम कितने जीवों की हिंसा करते हैं। और क्या आप सोचिए, ये जीव हमारी इन चीज़ों को खाने के बाद मस्त हो जाती है, शांत हो जाती है? कभी नहीं होती। जितना खाओ उतनी आशाएं बढ़ती चली जाती है। हमारे आचार्यों ने लिखा है, सोचा करता था भोगों से बुझे जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। सोचता रहता है मानव, लड्डू खाने से भूख मिट जाएगी, लेकिन सोचिएगा, एक दिन लड्डू खाते हो,
तीसरे दिन फिर याद आती है, परसों खाया था, आज फिर बना के खाना है। परंतु इन भोगों से कभी इच्छाएं पूर्ति होती नहीं है। जिस प्रकार अग्नि के पास लकड़ी का संयोग देते जाओ, घी की धारा छोड़ते जाओ और फिर कहो कि मेरी अग्नि बुझ जाए, कभी नहीं बुझ सकती। इसीलिए इन भोगों को क्षण भंगुर समझो। क्षण भंगुर के लिए आता है यौवन और समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर लाइनें लिखी है। क्षण भंगुर जीवन की कलियाँ, कल प्रात समय में खिली ना खिली। उदियाचल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नर्म से चोट झिली ना झिली। भजले प्रभु नाम हरि रसना, कल प्रातः काल हिली ना हिली। किसने देखा? तो मैं प्रातः काल उठूँगा, इन भोगों को भोगूँगा, इस जीवन का समय सुख से बिताऊँगा, कोई भरोसा नहीं है। मानव का एक पैर उठाओ, दूसरे पैर का भरोसा नहीं है कि दूसरा पैर भी मेरा उठ करके आगे चलेगा। तो इन भोगों के पीछे मानव इतना दौड़ता है जैसे वृक्ष की छाया। पूरब में वृक्ष लगा हुआ है और पूरब की तरफ भी दौड़ते चले जाओ तो वह छाया आप पे आगे आगे भागेगी और आप उसके पीछे पीछे दौड़ते रहो, वो आपको शांति देने वाली नहीं है। इसी प्रकार ये यौवन अवस्था क्षण भंगुर के लिए कुछ समय के लिए मिलती है। यौवन अवस्था बुढ़ापे को लेके आती है और बुढ़ापा मृत्यु के साथ है। इसकी चोट इस नर शरीर से झेल पाओ न झेल पाओ, कब आकर के वो आपके ऊपर धमाका लगा दे, तब आपको इस यौवन से नष्ट कर दे। इसीलिए कहते हैं ये रचना है, इनके भोगों के लिए नहीं मिली ये रचना, हमें भगवान की भक्ति के लिए मिली है। भगवान की भक्ति करो, ज्ञान का उपयोग करो, इसी के द्वारा ये हमारी रचना इंद्री अपने जीवन को सार्थक बना सकती है। ये रचना एक ऐसी है, जीव ऐसी है कि मानव को नरक पहुंचा दे और ये जीव भी ऐसी है जो मानव को स्वर्ग पहुंचा दे। इसलिए जो काम हमारे जीवन में सुख और शांति को देने वाला होता है, ऐसी हम चीज़ें जीवन में करें जिससे हमारे जीवन को हम सुखी बना सकें और अपन भी सुखी, दूसरे को भी सुखी कर सकते। इसलिए सभी को मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार धर्म की प्रभावना करते हुए अहिंसा से बचकर, हिंसा से बचकर अहिंसा धर्म को पालन करें। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय।